जय हिंद दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पार्ट आज हम फोर्थ की बात करेंगे। इसके पार्ट थर्ड में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। सो हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा हुआ है उसका फोर्थ पॉइंट है जो कि हम बात करते हैं आपका ये। हमने इसकी बात इस चैप्टर में हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था कि इन्वायरमेंट में हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होते हैं। उसमें क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की जिसमें दिया हुआ है लेट अस कंसीडर फर्दर टेक वन आवर एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वहाँ से हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिरकार? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द टच ऑब्जेक्ट? तो जब किसी भी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? तो लिखा है टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। तो क्या चीज़ें देखते हैं और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल्स या अदर एनिमल्स। पहले के टाइम पे क्या था, ध्यान दीजिए, जब आदिमानव लोग रहते थे उस टाइम पे, नोमैडिक पीपल्स होते थे, तो क्या करते, आग जलाते थे। आग क्यों जलाते थे? उससे दो बेनिफिट थे। एक तो आग जलाने से क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते थे वो भी उनके पास नहीं आते थे और आग जलाने से वो उनको पका हुआ मांस खाने को मिलने लगा। उसी तरीके से ये देखा गया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट ये कैंडल है, अगर हमने इसको ऐसे टच किया तुरंत हाथ हटा लेते हैं। क्यों? हमारे हाथ में, हमारे हैंड में क्या है, न्यूरॉन्स हैं, टू टाइप के न्यूरॉन्स इन आवर हैंड और ओनली टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन। सो फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकंड इज मोटर न्यूरॉन। तो जब सेंसरी न्यूरॉन, जैसे इसको हम टच करेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन तुरंत माइंड में सिग्नल भेजेगा कि भैया बहुत तेज गर्म लगा है, वो तुरंत उसी टाइम पे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा कि मोटर न्यूरॉन से बोलेगा वहां से उसको बोलो हाथ हटाने को। ये इतनी स्पीड में होता है कि बहुत ही, जैसे आप पल के झपकाते हो यानी कि आईलिड्स को ब्लिंक करते हो, जस्ट लाइक एज, उसका जो टाइम होता है 10⁻⁹ पिको सेकंड के अंदर ये काम होता है, पिको सेकंड में, यानी कि 10⁻⁹ पिको सेकंड। इतनी स्पीड से काम होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हो। समझ में आ गया ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। अगर लगातार अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है आपके हाथ में, इसका मतलब कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी शून्य हो जाता है हाथ, और उसमें क्या होता है, कुछ भी आप पेन कुछ भी टच करते रहो, कोई रिफ्लेक्स एक्शन उसमें नहीं होता है। तो वही लिखा है हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड दिस, ऐसा ये रिस्पॉन्स क्यों होता है, ध्यान देते हैं। वन सीमिंगली सिंपल वे टू द थिंक कॉन्सिक्वेंसली अबाउट पेन एंड पॉसिबिलिटी गेटिंग बर्न। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इससे पेन होगा और कभी कभी आपका वो ऑर्गन जल भी सकता है। तो इसलिए कहा गया अनदर देयर फॉर मूव अवर हैंड, क्या करते हैं या फिर हम हाथ हटा लेते हैं। एंड इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन देन, अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ लॉन्ग विल टेक थिंक ऑल दिस, यानी कि ये आखिरकार इतने लंबे समय तक कैसे चलता है। क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल टेक अस टू थिंक ऑल दिस, इतना सोचने में कितना टाइम लगता है। तो द आंसर डिपेंड्स ऑन दी हाउ वी थिंक। आंसर ये कहता है कि हाउ वी थिंक, हम कितना सोचते हैं। क्या लिखा है, इफ नर्व इम्पल्स आर सेंड अराउंड द वे टू टॉक अबाउट अर्लियर। इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो कि कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। नर्व सेल टू टाइप की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, उसी की हम बात कर रहे हैं। देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व क्रिएशन सच इम्पल्सेस, ठीक है। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, यानी कि इस संसार में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई अगर है तो इंसान ही है, जीरो से लेकर के, ध्यान दीजिए, ठीक है। कल क्या है, कल है 26 जनवरी, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया ने क्या दिया, जीरो दिया, और जीरो से लेकर के आज जो हमारा इंडिया कंट्री क्या बना हुआ है, हीरो बना हुआ है। समझ में गया ये जीरो, क्योंकि हम चीज़ों को समझते हैं। क्या है, थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। और क्या, सो इट इज बाउंड इन इन्वॉल्व द कॉम्प्लिकेट इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन, यानी कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। हमारी हैंड में डिफरेंट न्यूरॉन, हमारे लंग्स में डिफरेंट न्यूरॉन, हमारी किडनी में डिफरेंट न्यूरॉन, हमारे स्टमक में डिफरेंट न्यूरॉन, हमारे गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, एनीथिंग, हर जगह पे डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। इवन पैर में भी आपके होते हैं। आप कभी रास्ते में चलते हो, चलते थे पैर में कोई पेबल्स लग जाता है, कोई कंकड़ लग जाता है, आप तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि जिस पैर में लगा होगा उस पैर को ना हटा के आप दूसरा पैर हटा दो वहाँ पे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी के जिस ऑर्गन्स पे कोई ऑर्गन्स रिस्पॉन्स कर रहा है, बॉडी का और वही ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करेगा। सपोज दैट अगर इस हाथ में कभी सुई लग गई या कोई निडल लग गई तो वही उंगली, वही पोर्शन रिस्पॉन्स करेगा स्पीड से। ऐसा नहीं कि आपके इस हाथ में निडल लग गया और आप ये हाथ को वहाँ से हटाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है।
ये जो दिया हुआ है 0 to हीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि बात करते हैं कि ये कहा गया कि आखिरकार आपकी कंट्री ने दिया क्या है, क्या दिया आपकी कंट्री ने। तो उसमें गाना बहुत अच्छा आया था। क्या आया था उसमें, गाना बहुत अच्छा, उसमें ये कहा था, जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहली जन्मी है जहाँ पे कथा, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान ने क्या दिया, 0। और बिना 0 डिग्री के अगर कोई भी एंगल लेते हैं, बिना एंगल के कोई भी रॉकेट हाइपरबोल कर्व शेप में नहीं जाता है, क्योंकि जब तक एटमॉस्फेयर रहेगा वो 90 डिग्री पे होगा, और जैसे एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिक इसमें हाइपरबोल कर्व में आ जाएगा, जिसे हाइपरबोला कर्व कहते हैं, वो फिजिक्स में है। लेकिन इसमें हम इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि एक वर्ड दिया गया है, थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्योंकि थिंकिंग, जब भी हम हिस्ट्री, जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करते हैं, इसलिए उस 0 की थोड़ी सी हमने आपको झलक दी है जो कि हमारे देश के काफ़ी सारे लोगों ने बताया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आपका हेडिंग लाइन है, हेडलाइंस है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।